लॉन्ग सोलेनाइड है, ध्यान रखें। पहले फाइनाइट साइज भी सिलेबस में था और उसको हम ज्योमेट्री से कैलकुलेट करते थे, लॉन्ग कैलकुलेशन थी मैग्नेटिक फील्ड। ये तो भी लगा दोगे ला निकल आएगा, ठीक। ये एक इंच लॉन्ग है, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है ये। इस पर बहुत सारे टर्न्स, करंट आई सपोज कर लिया, सिद्धार्थ बेटा आई। इस पूरे नंबर ऑफ टर्न हमने टोटल ले लिए, इसमें सपोज कर लिया n टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न सपोज n। इसकी कंप्लीट टोटल लेंथ ले ली, टोटल लेंथ हमने सपोज कर ली दैट इज l, ओके। ये साउथ बनेगा, क्यों? क्योंकि करंट क्लॉकवाइज है यहाँ से, और यहाँ से अगर देखें ठीक से तो ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉक, इट मीन ये नॉर्थ पोल होगा बेटा। साउथ है, नॉर्थ है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, साउथ से एंट्री करेंगी, नॉर्थ से बाहर निकलेंगी। बेसिकली हर टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। सर्कुलर की वजह से आपको डिस्कस कर चुके हैं सेंटर पर फील्ड कैसी होती है। अगर सर्कुलर करंट करेंट लूप है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, अगर एंटी क्लॉक ले लें, ऐसे होती है। तो दूसरी भी यहाँ पर ऐसे ही है, उसकी वजह से भी ऐसे, तीसरी भी ऐसे, चौथी, सेंटर की बात कर रहे हैं, ऐसे ही होगी। बाकी तो आप जानते हो ये। अच्छा, अपवर्ड कैसे आई, ये 10th वाला एक्सप्लेन है। देखो होता क्या है, एक छोटा सा लूप ले लीजिए, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, सेंटर पर आओगी तो इधर होगी। तो लाइनें क्या होती हैं बेटा, इस छोटे से पार्ट की वजह से भी लाइनें ऐसे निकल रही होंगी। यहाँ पर, यहाँ से एंट्री कर रही होंगी और यहाँ से बाहर निकल रही होंगी। ये हर जगह की वजह से होगा ना, सारे छोटे छोटे पार्टों की वजह से होगा। तो रिजल्टेंट फील्ड कहाँ आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। सेंटर की बात करिए एक्सिस, बाकी तो ऐसे होंगे बेटा, बाहर निकल रही होंगी। एग्जैक्टली डायग्राम पर ये ऐसे गई बेटा, देखिए ऐसे इन साइड को, और फिर इन साइड से निकलेगी। ये एंट्री करेगी यहाँ से और यहाँ से बाहर निकली। दूसरी लाइन ड्रा करें, यहाँ एंट्री करेगी, यहाँ से बाहर निकलेगी। ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, ओके। अगर डिस्टेंस सेंटर की ज़्यादा हो तो लाइनें बिल्कुल आपको लगेगा स्ट्रेट जा रही, टर्न नहीं हो रही। और हर एक टर्न की वजह से, ऐसे ही टर्न दूसरा है हमारे पास, इसमें तीसरा है, चौथा है, तो हर टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर ऐसे ही होगी। एंड लाइन जॉइनिंग टू सेंटर ऑफ दिस दैट नोन एज एक्सिस, ये जो हमने लाइन बनाई है इसी पर सारे टर्न के सेंटर हैं। भाई ये सर्किल है ना, सर्कुलर है, तो सेंटर तो मिड पर ही होगा बेटा, इसका मिड, तो ये इसी को हम एक्सिस कहते हैं। बाकी लाइनें हम ड्रा करेंगे बेटा, तो बहुत सारी लाइनें भी कैन ड्रा, मैनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज यू कैन ड्रा बेटा। नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ से एंट्री करेंगी। ये ठीक है, तो बहुत वैसा डायग्राम हो गया, वहाँ समझ में नहीं आएगा। ये हमने शिफ्टिंग कर दी। अब ये टर्न यहाँ से पास हो रहा है, उसको हम बनाएंगे नहीं, सिर्फ डाट करके शो करेंगे। डाट ये बता रहा है कि यहाँ से वायर पास हो रहा है, समझ रहे हैं? ऐसे यहाँ से वायर ऐसे बेटा, दिस ओके, दीज, और ये हमने ले लिया एक्सिस जिसके अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। इट इज एक्सिस बेटा। इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से लाइन एंट्री कर रही है और डायरेक्शन क्या है बेटा, दिस, समझ रहे हैं? हम एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर क्लोज पाथ ही लगा सकते हैं, ओपन के लिए पॉसिबल नहीं है। हमने एक क्लोज पाथ ले लिया, ये हमने एक क्लोज पाथ, रेक्टेंगुलर, ए बी सी डी ये लिया। इस लेंथ को हमने एक्स लिख दिया। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है। यहाँ पर कहीं क्लोज में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे फील्ड दैट इज बी, वेक्टर इसे लिख रहे हैं मैग्नेट, और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, 0। ये बात समझ में आ गई? अब हम लाइन इंटीग्रेशन इसी के अलॉन्ग ले लेंगे थ्रू ए बी सी डी, नाम नहीं लिखा, बढ़ा देते हैं। अब हमने लाइन इंटीग्रेशन ए बी सी डी की थ्रू लेंगे, ठीक, ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं।
टेकिंग लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी ए, फिर ए पर आएंगे तभी क्लोज होगा बेटा। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, क्लोज है ए बी सी डी ए बी डी एल डॉट। इंटीग्रेशन तो सम है, हम डिफरेंट पार्टों का सम करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन। बिटवीन इस इंटीग्रेशन को हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ए तक, समझ रहे ना। यानी यही इंटीग्रेशन हम ऐसे लिख देंगे ए टू बी, लेकिन क्लोज नहीं करेंगे। अब ध्यान रखिए, बी डी एल प्लस बी टू सी बी डी एल प्लस सी टू बी डी एल प्लस डी टू बी डी एल बेटा। ओके, ए टू बी पहले हम देख लेते हैं, बी डी एल की वैल्यू क्या है। ए टू बी, जरा बी डी एल देखिए, मैग्नेटिक फील्ड है ये बी। ए से बी के लिए जो डायरेक्शन बी का है वही डायरेक्शन एल, और एल हमने एक्स ले रखा है, सेम डायरेक्शन एक्स का है। हम ए से बी चलेंगे तो लेंथ क्या होगी, ए टू बी डायरेक्शन, ए टू बी भी हमारे पास और मैग्नेटिक फील्ड भी ए टू बी है। इट मीन थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, और फील्ड यूनिफॉर्म है, बी की कांस्टेंट वैल्यू है। तो बेटा एक तो ए टू बी, हाँ बेटा, हाँ तभी तो, नहीं ए टू बी तो पार्ट हो गया, क्लोज थोड़ी है, क्लोज तो सिर्फ ये है, पूरे पाथ के लिए करेंगे तब क्लोज होगा, ए टू बी थोड़ी क्लोज हुआ बेटा, ठीक है। बी डी एल का 0, बी आपका बाहर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म है, केवल बचा डी एल, और डी एल का मतलब एल, और एल की वैल्यू क्या है एक्स, दैट इज इक्वल, चाहो बी एल लिख लो, और बी की वैल्यू क्या है 0 टू एक्स, केवल बी एक्स लिखिए डायरेक्टली, एक्स यहाँ पर बी इंटू एक्स है यार, ये वैल्यू हो गई 10। जरा बी टू सी देखिए, बी टू सी कितना होगा, बी टू सी बी डी एल कितना होगा बेटा, हम चल कहाँ रहे हैं, बी कहाँ है, डी एल इस डायरेक्शन में 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू बी, हाँ बी टू सी है, डी एल कास 90, कास 90 0, तो 0 इंटू समथिंग 0। अब जरा सी टू डी देखिए, सी टू बी डी एल, बेटा यहाँ तो बी ही 0 है, समझ रहे हैं, बी की वैल्यू क्या है, तो 0 इंटू समथिंग, क्योंकि यहाँ भी 0, तो डायरेक्टली आप 0 लिखिए, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली डी टू ए, यहाँ भी थीटा 90 है, समझ रहे हैं, दैट इज इक्वल टू क्या था, डी टू ए ना, ठीक है, डी टू बी डी एल कास 90, कास दैट इज इक्वल टू 0, सारे मिल गए बेटा, ठीक, केवल एक की वैल्यू है, सो बी डी एल कास थीटा ए बी सी डी है, बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सबको ऐड करेंगे, ओनली बी एक्स। इक्वेशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, अकॉर्डिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, जरा इसे देख लीजिए पहले, बी डी एल क्लोज पाथ का कितना होता है, म्यू नॉट आई, बट आई की मीनिंग क्या है, करंट इनक्लोजिंग बाई दैट पाथ। ये पाथ है, हमने कहाँ तक लिया था, ये यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक बनाना चाहिए, बनाए नहीं, इसको यहाँ तक शो करो बेटा, ये गलत है, यहाँ तक शो करो, क्योंकि हम तो इसके अलांग चल रहे थे ना, एक्स ये था बेटा, ए पॉइंट यहाँ शो करो, ठीक बेटा। ये यहाँ से कितने टर्न पास, जो इससे करंट पास होगा वही तो होगा, इसे समझ लो पहले, जो करंट इन वायर से, जो यहाँ पर वायर होंगे उनसे पास होगा वही तो करंट होगा। मान लो 5 पास हो रहे हैं करंट, 5 टर्न है, इसका मतलब I प्लस आई प्लस आई प्लस आई 5 टाइम,
समझ रहे हैं? मान लो n है तो n i हो जाएगा, i प्लस आई n टाइम। तो पहले कितने टर्न होंगे ये तो हम देखें। यूनिट लेंथ में टर्न कितने हैं? स्मॉल n। तो x लेंथ में क्या होगा? n इंटू एक्स, और हर एक में एक टर्न में करंट आई है तो n x i। ये बात समझ में आ रही है? मैंने ये कहा बेटा लेंथ x है, यूनिट लेंथ में कितने जा रहे हैं? n हैं। तो x लेंथ में कितने वायर निकलेंगे? nx। हर एक में करंट कितना है? i। तो करंट कितना होगा? nx इंटू आई। ठीक, ये वैल्यू कितना होगी? म्यू नॉट i की जगह nx i। ये सेकंड इक्वेशन। ओके, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा बेटा? राइट हैंड साइड bx है फर्स्ट में, इसमें है म्यू नॉट nx i, x x कैंसिल, b का फार्मूला आपको मिल गया म्यू नॉट ni। n इज नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ। चाहो तो n की वैल्यू यहाँ रख सकते हो तुम, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L, ये n की वैल्यू हो गई इनटू आई। इट इज़ द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनाइड अलोंग एक्सिस होगा, अलोंग एक्सिस दिस। कहीं कंफ्यूजन तो नहीं बेटा किसी को? फिर से एक्सप्लेन करें। हाँ, ये यहाँ पर ये टर्न है, देखिए यहाँ बनाया नहीं, ये टर्न यहाँ से पास हो रहा, उसी को मैंने डाट से यहाँ दिखा दिया। नीचे भी डाट हो जाएगा भाई, यही टर्न तो यहाँ पास होगा। दूसरा टर्न दूसरा डाट दिखा दिया, तीसरा टर्न तीसरा दिखा दिया। दिस डायरेक्शन नहीं बेटा, यहाँ से वायर पास हो रहा है, यहाँ से वायर पास हो रहा है ऐसे, तो यहाँ पर शो किया, नीचे शो किया। टर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पर भाई, ये वायर ऐसे नहीं जा रहा है तो एक वायर यहाँ चला गया, यहाँ से वही टर्निंग है उसमें है, उसी को शो किया बेटा। करंट ऐसे से हाँ हाँ बिल्कुल आए, हाँ बिल्कुल, तो एलांग कंडक्टर ही चलेगा, एलांग वायर चलेगा, वायर में ही तो फ्लो करेगा। तो जो वायर का डायरेक्शन उसी में तो फ्लो करेगा बेटा। स्ट्रेट होगा तो स्ट्रेट होगा, टर्निंग है तो टर्निंग होगी, तभी तो ये सर्कुलर लूप हो गया। हर एक टर्न क्या है? सर्कुलर लूप है। और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सबका सम रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, सब में एक्सिस सेंटर पर होगा, और सेंटर अगर ऐसे है तो ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए सबकी ऐड होती गई, इट मीन अलोंग एक्सिस हो गई। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं पहले बेटा, सर्कुलर। और कोई कंफ्यूजन? हे भगवान, मैग्नेटिक फील्ड वो नहीं, जैसे तुम बना लो, उन्होंने दिखा दिया। एक होता क्या है, क्रॉस का मतलब होता है अंदर की तरफ, और डाट का मतलब होता है बाहर की तरफ, समझ रहे हो ना तुम? तो यहाँ पर तो टर्निंग है, टर्न को चाहे जैसे, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब यहाँ से देखिए इधर, अगर वायर ऐसे जा रहा तो यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसको डाट कर दो, यहाँ पर अंदर जा रहा है, क्रॉस कर दो, फिर ऐसे गया, ऐसे ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर डाट दिखा दोगे, क्रॉस डाट क्रॉस डाट क्रॉस, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ इंडिकेशन है कि यहाँ से वायर पास हो रहा है, और कोई मीनिंग नहीं। कोई मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं देख रहे हैं बेटा कि उसका डायरेक्शन। सर ये जो लाइन इंटीग्रल लिया है, हाँ, बी से ए से बी क्यों नहीं लिया? ए से भी लिया तो है, फर्स्ट वाला देखिए क्या लिया है, बी से लिया। अरे भाई ए टू बी, वो कहीं से स्टार्ट करके आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप डी से स्टार्ट करो, सी से स्टार्ट करो, तो किसने मना किया है भाई? छोटे छोटे टुकड़ों को हम जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट तो वही आएगा बेटा। एडिशन हम कहीं से स्टार्ट करें। डायग्राम नहीं बनाया बेटा तुम, डायग्राम नहीं बना जाएगा। 1 आया, जाएगा नहीं 0, फिर नहीं जाएगा 1 लाए, ओके, पॉइंट तो ऑलरेडी लगा था 0, अभी नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाए, अब ये 5 भी नहीं, 4 के आसपास। तो एग्जैक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 एम्पियर। आई की वैल्यू आ गई नियरली 2 एम्पियर। दिस इट इज योर आंसर। ओके, सिंपल ही कैलकुलेशन थी बेटा, कुछ है नहीं। और कोई प्रॉब्लम? सर एक ऐसा एग्जांपल में दिया था, उसमें एनआई निकालना था,
लेकिन उसमें कुछ रेशियो तो दिया नहीं था एन और आई का, तो उसमें वो अपने हिसाब से मतलब कह दिए कि ये कौन सा है एग्जाम्पल बोलिए। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन अधूरा लिखा होता, बाद में वो गड़बड़ करते हुए, नहीं करना चाहिए, उन्हें देना चाहिए। न्यूमेरिकल करो बेटा सब लोग, भाई हम कितने करा पाएंगे। चलो देख लेना, कन्फ्यूजन है पूछ लेना, ठीक है, पूछ लेना बेटा। अधूरा क्वेश्चन हो, कौन सा क्वेश्चन बेटा? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड 100G इज रिक्वायर्ड विच यूनिफॉर्म इन a region linear dimension about 10 centimeter area and cross section, this the maximum current, यही ना, maximum current carrying capacity is given by coil is this and the number of turn per unit length would round the core at the most 1000 turn per thick, suggest some appropriate design particular of the solenoid for the required purpose, assume the core is not ferromagnetic। इन्होंने क्या किया, BNI नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ 8000, I10 and 800, I10 दे रखा है। क्या इन्होंने एज्यूम कर लिया, एक फील्ड ले ली, एक चार्ज, सपोज दैट इज मूविंग अलोंग दिस V, इट इज थीटा, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है B। फोर्स तो उन्होंने थ्रो किया होगा और देखा होगा कि केवल ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो रहा है। इट मीन वेलोसिटी से या तो इनवर्ड हो रहा है या आउटवर्ड। ये मान लो वर्टिकल था, या तो आउटवर्ड यहाँ पे दिखा और या इनवर्ड। हॉरिजॉन्टली अगर थ्रो करते हैं तो या वर्टिकली अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड। एक चीज़ तो इनको ये दिखी, तो दिखने की मीनिंग थी कि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के नॉर्मल है और प्लस मैग्नेटिक फील्ड के भी। ओके, अब इन्होंने क्या किया होगा, जैसे मान लीजिए आपको चार्ज का इफेक्ट देखना है तो बाकी चीज़ें हम कांस्टेंट कर देंगे, चार्ज को वेरी करेंगे, चार्ज को इंक्रीज किए, डिक्रीज किए, डिफरेंट पार्टिकल्स किए, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि जब चार्ज को हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। अब फोर्स किससे यहाँ दिख रहा होगा, डिविएशन, ये डिफ्लेक्शन हो रहा होगा। अपवर्ड अगर लग रहा है तो ऐसे मूव करेगा बेटा, ऐसे मूव करता है। अगर डाउनवर्ड जा रहा है, मान लो यहाँ एंट्री किया तो सीधे इनवर्ड मूव करेगा। जैसे हम किसी पत्थर को फेंकते हो तो ग्रेविटी नीचे है ना, तो कैसे मूव करता है, ऐसे ग्रेविटी की वजह से। और अगर ग्रेविटी को जीरो कर दें तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मूव करेगा बेटा, ठीक है। अब मान लीजिए अभी पत्थर यहाँ आके गिरता है, जी की वैल्यू बढ़ा दें तो और पहले गिरने लगेगा, जी की वैल्यू कम कर दें और दूर जाने लगेगा, जी को जीरो कर दो कभी नहीं गिरेगा, चलता रहेगा। सेम कंडीशन बेटा। तो डिफ्लेक्शन अगर ज़्यादा हो रहा है इट मीन फोर्स ज़्यादा है, डिफ्लेक्शन लेस है तो इट मीन फोर्स लेस है। तो उन्होंने क्यू को इंक्रीज किया, डिक्रीज करके देखा क्या कि जैसे जैसे हम क्यू को इंक्रीज करते हैं फोर्स भी बढ़ता है, क्यू को डिक्रीज करते हैं तो फोर्स भी डिक्रीज करता है। इट मीन एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। क्यू दूसरी चीज़ वेलोसिटी है, वेलोसिटी व्हेन बिकम जीरो फोर्स बिकम जीरो। वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं फोर्स इंक्रीज होता है, डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज करता है। वेलोसिटी को चेंज करते हैं फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इट मीन क्या हुआ कि दैट इज आल्सो डिपेंडिंग एट v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ओके, v को जीरो कर देंगे तो जीरो हो जाता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट वर्क एट रेस्ट चार्ज, दैट कैन वर्क ओनली एट मूविंग चार्ज। कूलॉम्स लॉ में हमने कहीं नहीं कहा कि चार्ज इज एट रेस्ट और चार्ज इज एट मोशन, कहीं नहीं कहा बेटा। सिर्फ तो हमने कहा कि साहब देयर आर टू चार्जेज एट डिस्टेंस दिस देन फोर्स इज दिस। इट मीन कूलॉम्बियन फोर्स या कह लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट एक्ट एट बोथ रेस्ट चार्ज चाहे हो एट बोथ रेस्ट एंड मूविंग बोथ। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स किस पे काम करता है, ओनली एट मूविंग चार्ज। तो एफ एक तो क्यू के प्रोपोर्शनल हुआ, दूसरा वी के प्रोपोर्शनल हुआ, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज मोर डिफ्लेक्शन इज मोर, इट मीन फोर्स इज मोर। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज लेस फोर्स इज लेस। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर देते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इट मीन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी चीज़ क्या बचे हैं, थीटा। थीटा विद इंक्रीजिंग थीटा
force is increasing with decreasing theta, force is decreasing. It means force is depending at sin theta, that is not depending at cos theta. बेटा cos थीटा में थीटा बढ़ाने पर cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती है. cos 90 0, cos 0 1, cos 60 ले लोगे हाफ. तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती है. लेकिन साइन थीटा में थीटा इंक्रीज करने पर साइन थीटा बढ़ता है. यहाँ पर थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स बढ़ रहा है. इट मीन दैट इज नॉट डिपेंडिंग एट cos थीटा, दैट इज डिपेंडिंग एट साइन थीटा. क्लियर? तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि फोर्स इन मैग्नेटिक फोर्स एट मूविंग चार्ज इन बेटा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एट मूविंग चार्ज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एक तो Q है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड और चौथा साइन थीटा. ओके, इन सबको अगर हम कंबाइन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं? सो F प्रोपोर्शनल B एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, कांस्टेंट के क्यू साइन थीटा, और ये वैल्यू ऑफ के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है दैट इज 1. जैसे एफ लिखे थे याद हो शायद, के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, न्यूटन सेकंड लॉ. तो वहाँ भी के की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है. सिमिलरली यहाँ भी के की वैल्यू दैट इज 1. सो एफ मिल गया हमें F इक्वल टू, अभी केवल मैग्नीट्यूड है साइन थीटा. ये लेकिन वेक्टर है बेटा फोर्स, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी. F इक्वल टू Q V क्रॉस P, दैट इज दिस फोर्स. It means force is normal to V and B both. F जो होगा दोनों के नॉर्मल होगा. F परपेंडिकुलर टू V B. ये तो मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट. A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्मल टू A एंड B बोथ. इट मीन नॉर्मल टू प्लेन ऑफ AB. समझ रहे हैं? अब यहाँ पर डायरेक्शन कैसे निकलेगा? राइट हैंड हमने पहले ही बताया था आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए. क्या था राइट हैंड रूल फील्ड के लिए? पॉइंट, फील्ड वहाँ नहीं है, करंट. ये फील्ड है, फील्ड नॉट फोर्स. वहाँ फील्ड थी. अब हमें फोर्स निकला. फील्ड गिवन है तो गिवन जो है वहाँ पॉइंट गिवन था, अब फील्ड गिवन है. फील्ड पहले भी ये करंट था, अब भी करंट है. पहले अभी बता रहे हैं, पहले भी ये रिजल्ट था, वहाँ रिजल्ट B था और रिजल्ट यहाँ पर F है. इसका मतलब ये क्या हो गया? F. ये क्या हो गया? करंट. ये क्या हो गया? B. और लेफ्ट हैंड पूछा जाता है, यूज भले न करो. फादर मदर चाइल्ड, फादर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड करंट. बट लेफ्ट हैंड आप लिखोगे, ये पूछा भी जाता फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. तो इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अकॉर्डिंग क्या है कि वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड फिंगर ओके इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ईच अदर. देन थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को. फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड. एंड मिडिल, हाँ पर यस बेटा यस, मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है? करंट. ओके, तो आप यूज लेकिन करें राइट तो आप भी बहुत इजी वे में. अब यहाँ देखिए कहाँ फोर्स लगेगा? हमने भी क्या? फील्ड, करंट अंदर की ओर. जरा लेफ्ट हैंड लगा के देख लो भाई. फादर मदर, मदर मैग्नेटिक फील्ड है, फादर फोर्स तो बाहर, ये करंट है. अब ऐसे करोगे तुम बाहर की ओर. समझ रहे हैं ना? अगर हम इधर पॉइंट कहीं मूव कर लिए होते चार्ज को, चार्ज ऐसे मूव कर रहा होता सपोज करिए यहाँ कहीं ऐसे, तो बेटा उलट जाता डायरेक्शन. देखिए हमारे पास ये क्या है? फील्ड है. ये क्या है? ऐसे रखोगे, देखो फील्ड,
ये क्या हो गया, करंट। कहाँ पुश करोगे, अंदर पुश करोगे, समझ रहे हैं ना। तो डायरेक्शन हमें आना चाहिए बेटा, जो भी रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कभी लिखने को भी आता है, 10th में वैसे बेसिकली आता है, कभी कभार यहाँ भी पूछ लेते हैं राइट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो बेटा वो लिख लोगे ना, 10th में आया था, 10th में आता है लिखने के लिए। यहाँ भी ये कंडीशन है, फादर मदर चाइल्ड। ठीक बेटा, अगर हम एक, तो चलिए पहले इसकी यूनिट निकाल लेते हैं बी की, देन हम फिर आते हैं, या पहले यही कर लेते हैं। अगर हम ऐसे कर दें, इधर देखिए ये बी का डायरेक्शन है, ठीक। एक निगेटिव चार्ज सपोज करिए नीचे मूव, या हम यहीं मूव करा दिए। अब बोलिए फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव है। अगर ये निगेटिव ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव ऐसे मूव कर रहा है। तो चाहे इसके बेस पर निकालो या पॉजिटिव पर निकाल के उसको रिवर्स कर दो, निगेटिव मिल जाएगा। पॉजिटिव इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब निगेटिव इस डायरेक्शन में। तो अगर निगेटिव इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव कहाँ हुआ, इधर। अब बोलिए इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर या बाहर? बाहर लगेगा, इस पर, क्यू पे। हाँ हाँ क्यू पर, और किस पर लगेगा, निगेटिव। ध्यान रखिए बेटा, देखिए ये अभी हमने क्या कहा था, राइट हैंड अगर हम बात करें फील्ड मोशन ऑफ चार्ज, तो पॉजिटिव इधर जा रहा है, निगेटिव इधर जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गया। ये मोशन का डायरेक्शन हो गया, थंब इस डायरेक्शन में हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, ऊपर, फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर। बेटा जब इस पर बाहर लगा था तो निगेटिव होगा तो अंदर लग जाएगा, ठीक। अब अगर हमारे पास ऐसे हो जाए, इट मीन हम इसी डायरेक्शन में मूव करा दें, क्यों, चार्ज है इस डायरेक्शन में, थीटा क्या है, 0 है, तो फोर्स क्या होगा, बोलिए, इफ V पैरेलल टू B या V इज इन लाइन ऑफ B। देखो यहां पर इसी को नीचे मूव करा दें तो B इधर हो गया। यहां पर एंगल कितना है, V अपवर्ड, B भी अपवर्ड, थीटा 0, क्यों, B साइन 0, साइन 0 इज 0, इट मीन फोर्स 0। इस पर क्या होगा, थीटा 180, B ऊपर, V नीचे, तो थीटा 180। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, आप बेटा बोलो, साइन 180, 180, हाँ 0 होती है। साइन 180 को लिख सकते हो साइन 90 प्लस 90, दैट इज इक्वल टू cos 90, और cos 90 0। ठीक बेटा, याद रखो इस कंडीशन में इन दोनों पर ही फोर्स 0 होगा।